एक ही तो चिराग है हमारे घर में। चिराग? दिल जला दिया है तेरे इस चिराग। न जाने काम के वक्त कहाँ गुल हो जाता है। कोतवाल के बेटे का निकाह है, 2 बार आदमी आ चुका है उसका। खुदा खुदा करके कपड़े तैयार हो गए तो बरखुरदार अब किसके हाथ भेजूं ये कपड़े? अब्दुल्ला के हाथ के टूट गए चाचा, लाइए कपड़े दे दीजिए, मैं पहुंचा देता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारे अल्लादीन और अब्दुल्ला में क्या फर्क है? ना 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 कोई फर्क नहीं है, सुई के नाक के बराबर भी नहीं। दोनों अव्वल दर्जे के आवारा है। चाचा आप मुझे जो जी में कहिए, आवारा, नाकारा, घसियारा, लेकिन अलादीन को कुछ न कहिए। अलादीन अब वो अलादीन नहीं रहा। मस्ताने की एक ही नजर ने उसे मस्ताना कर दिया है। बेचारा सिजदे करता है, नमाज पढ़ता है। देखिए उस बेचारे गरीब पे इल्जाम लगा रहे हो, नमाज तो उसके बाप ने भी नहीं पढ़ी होगी। इसीलिए बेटा अगली पिछली कसर निकाल रहा है। कसम खुदा की कोई नमाज कज़ा नहीं करता, बेचारा अब भी नमाज पढ़ रहा होगा। आशिकों की नमाज का अंदाज दुनिया से निराला होता है सलमा। नमाज मोहब्बत के लिए न जगह की कैद न वक्त की शर्त। जहाँ जलवाए दिलदार नजर आया वहीं आंखों ने सलाम किया और दिल ने सर झुकाया। कहीं अब्बा जान ने तुम्हें ऐसी नमाज अदा करते हुए देख लिया तो सवाब की झड़ी लग जाएगी। कसम खुदा की तुम्हारे बाप का नाम मेरे दिल में सुई की तरह चुभता है। देखो जी, फिर मेरे बाप को सुई कहा तो जबान सीधूंगी। अरे तुम्हारे बाप का क्या, सभी के बापों का यही हाल है। ये बुढ़े अपने वक्तों में क्या क्या गुल नहीं खिलाते हैं, लेकिन जैसे इनके बाल जरा से सफेद होने लगते हैं तो खून भी सफेद हो जाता है। एक मुसीबत बन जाते हैं जवानी के लिए। लेकिन एक बात है सर, हम अपनी औलाद पर इस तरह का जुल्म नहीं करेंगे। हाँ? अलादीन। हाय, दीन तो किसी काफिर अदा ने लूट लिया, अब तो सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह रह गया है। सलमा! सलमा? सलमा! लो वो आ गया तुम्हारा बुढ़ा बाप। जल्दी से कहीं छुप जाना तुम। अलादीन अब डरने वाला नहीं, आज तो मैं उनका मुकाबला कर ही लूंगा। तुम्हें मेरी कसम। कसम दे के क्यों मजबूर करती हो, अच्छी बात। सलमा, अब्बा जान, आप कहवा खाना छोड़ के यहाँ कैसे चले आए? तुम्हें कहवा खाने से क्या मतलब? कहवा खाना चले या डूबे तुम्हारी बला से। तुम्हें मालूम है मिस्र के सौदागर हमारे यहाँ ठहरे हुए हैं और आज तुम्हारे रक्स की महफिल है। महफिलें तो रोज हुआ करती हैं अब्बा जान, लेकिन कभी कभी वीरानों की भी सैर करनी चाहिए। सलमा, तुम अकेली आई हो सैर के लिए? क्यों, क्या हुआ? मेरी बात का जवाब दो, कौन है तुम्हारे साथ? वही जिसे मैं प्यार करती हूँ। सलमा! अभी मुझे इससे बहुत प्यार है। सच सच बता, अलादीन कहाँ है? मेरा उससे क्या वास्ता, बस जरा दूर की सलाम दुआ है। मुझे उस कंगाल के साथ तुम्हारी दूर की सलाम दुआ भी पसंद नहीं। अगर ऐसी बात है तो अलादीन को मेरा दूर से सलाम। वालेकुम सलाम। वो देखिए इधर ही आ रहा है, वल्लाह हुजूर इधर ही आ रहा है। जल्दी चलिए हुजूर, हुजूर जल्दी चलिए, जल्दी चलिए हुजूर, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए हुजूर। भाई कितने का है ये? ये कितने का भाई? वल्लाह ये मेरा घोड़ा है, इसको पकड़ो। चलो कोतवाली। अरे जमींदार साहब, मैं तो खुद कोतवाली का पता पूछता हुआ उस तरफ जा रहा था। क्या मतलब? मतलब ये है कि ये शख्स अपने घोड़े के साथ हैवानों का सा सलूक करता है, लेकिन आफरी है इस घोड़े की शराफत पर कि ये इसका और उसके खानदान का पेट भरता रहा और खुद भूखे पेट सोता रहा। मगर आज भूख से तंग आकर ये खुदकुशी करने चला था। वो तो कहिए कि मैं रास्ते में मिल गया, वरना ये कब का खुदा को प्यारा हो जाता, समझे? खुदा तुम्हें इसका बदला देगा। अब इनका घोड़ा इनके हवाले कर दो। जमींदार साहब क्या गजब कर रहे हैं आप। मैंने तो इस घोड़े को 10 दिरहम का चारा खिलाया है, कम से कम वो 10 दिरहम तो दिलवा दीजिए। 10 दिरहम दो इनको। मगर हुजूर 10 दिरहम तो इस घोड़े की कीमत है वल्लाह। तो फिर घोड़ा ही दे दो। हम दिरहम देता बाबा, हम दिरहम देता है। निकालो भाई। लो, लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस बस किबला बस। अच्छा अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम। अल्लाह के नाम लो भाई लो लो।
ये क्या हरकत की अलादीन? हरकत नहीं बरकत है मेरे दोस्त। 10 दिराम की जगह घोड़ा ही ले लेता। अमर घोड़ा तो उस वक्त लेंगे जब शादी का जोड़ा पहनेंगे, समझे? ओफो, जिनकी किस्मत में होता है वो तो पहन ही लेते हैं आपकी दुआ से। ये देखो शादी का जोड़ा ही देने जा रहा था आपकी दुआ से। शादी का जोड़ा? हाँ। अगर इसे मैं पहन लूं थोड़ी देर के लिए तो आपकी दुआ से? अब आपसे क्या पड़ता है, जरा नहीं मगर बात दरअसल ये है कि सलमा का बाप मुझे कंगाल समझता है। उसने मेरी सख्त तौहीन की है। कम वक्त सोचता हूँ जरा जलवा दिखा दूं। आज महफिल भी जमने वाली है और जब सारी महफिल की नजरें मुझ पर जमेंगी तब मैं जाबिर की आंखों में आंखें डालकर कहूंगा, क्यों बेटा? ससुर को बेटा नहीं कहते आपकी दुआ से। अच्छा, अब ये जोड़ा तुम मुझे दे दो, मैं यहीं पहन लेता हूँ। जोड़ा पहनने से पहले अमीर हसन कोतवाल का कोड़ा याद रखना। अरे वो तो बात की बात है लाला। अच्छा संभाल के। हाँ एक साहब कैसे? अरे आके देता है आज शहजादे के पास माल है, माल समझा। चले खरीदे की प्याली निकाल दी मुंह छोड़ के। आखिर ये क्या मजाक है? वहाँ घड़ी 2 घड़ी में मेरे बेटे का निकाह होने वाला है और यहाँ अभी तक। कोतवाल साहब, नौशा का लिबास मैं भेज चुका हूँ। क्या कहा? भेज चुका हो? जी हाँ, अब तक तो अब्दुल्ला को आपके घर पहुंच जाना चाहिए था। अब्दुल्ला? वो नसरुल्ला नाई का बेटा? जी हाँ। फिर तो पहुंच चुका। उस लफंगे का क्या इत्बार? नहीं हुजूर, वो ऐसा लड़का नहीं है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हारे अलादीन से 4 कदम आगे है। वो तो अपने बाप की बगैर उस तरह से हजामत कर देता है। कोतवाल साहब, क्या उसकी शामत आई है जो आपके साथ फेर फेर करे? तो चलो मेरे साथ। अगर घर में निकाह का जोड़ा न मिला तो उससे पहले तुम्हारी शामत आएगी। चलो। ठहरो, आप तो जूते पहनने भूल ही गए। लाहौल वला कुव्वत। मुस्तफा आया हुजूर। शुक्रिया। खुदा हाफिज जावेद। हुजूर तशरीफ ले जा रहे हैं? एक जरूरी काम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जवाब नहीं है आपका। चश्मे बद्दू, जवाब तो हुजूर का नहीं है। कोई जादू की छड़ी हाथ आ गई है क्या? ये घड़ी तो घड़ी में हुलिया कैसे बदल गया? अरे साहब, घड़ी 2 घड़ी तो क्या, मौला ने चाहा तो चुटकी में हुलिया बदल सकता है। आपकी दुआ से। अब्दुल्ला, क्या है? जब तुम्हारे आका महफ़िल गुफ्तगू हो तो दखल अंदाजी की कोई जरूरत नहीं। गलती हो गई मेरे आका। आका? जी हाँ, आका दो जहान की नजर करम ने इस नाचीज को बाजार से उठाकर दरबार में पहुंचा दिया है। जी फिर तो मुबारक हो। लेकिन गुस्ताखी माँ, सुल्तान आली ने ऐसा कौन सा जौहर आप में देख लिया? अरे साहब, वही जौहर जो चाय कहवा बेचने वाले अरे गहरे नत्थु खैरे नानबाई पानबाई को नजर नहीं आता है, मगर जौहरी की आंख तो वो है जो पत्थर के ढेर में से इस हीरे को पहचान लेती है। अस्सलाम वालेकुम। ओह वालेकुम सलाम। बोलो भाई, वालेकुम सलाम बोलो। मतलब जी, इसका मतलब यह है कि आपने मुझे सलाम नहीं किया बल्कि इन कपड़ों को सलाम किया है, क्योंकि मैं तो वही पुराना अलादीन हूँ। बड़े दिलचस्प आदमी है। हाँ, सलमा जी। अपने हाथ से कहवा बना के लाओ शेख अलादीन के लिए। है आइए तशरीफ लाइए। जी हाँ, चलिए। शेख अलादीन। तशरीफ रखिए। शुक्रिया शुक्रिया। अगर ये नाचीज आपके किसी काम आ सके तो फरमाइए। तुम क्या किसी के काम आओगे जाबिर मियाँ?
तुम तो अपनी औलाद के भी काम नहीं आ सकते। ये आप क्या फरमा रहे हैं हुजूर? तुम इस गरीब को कहवे खाने में नचवाते? जानते ये बुलबुल कहवे खाने के नहीं बल्कि शाही गुलिस्तान में चहचहाने के लायक है। इस आहिस्ता इसके पाजेब की झनकार बाजार के लिए नहीं बल्कि दरबार के लायक है। अगर हुजूर दरबार में रसाई न हो तो क्या करूं? हुजूर अगर गुस्ताखी न हो तो एक अर्ज करूं, जहाँ कोतवाल पर इतनी मेहरबानियां की है वहाँ इस गरीब का पेड़ा भी पार कर दीजिए। हाँ आप ही कोई रास्ता निकालिए ना। निकल आएगा निकल आएगा। हाँ। अब्दुल्ला जी तुम बाहर खड़े रहो, दरबार का वक्त हो रहा है, शायद हमें कोई बुलाने ना आ जाए। नहीं मुनासिब होगा। बैठ जाओ सलमा, बैठ जाओ। हाँ बैठो बेटा बैठो, ये कोई गैर थोड़ी है। बेटा शेख अलादीन साहब फरमा रहे थे। हुजूर कोतवाल साहब आ गए। जल्दी चलिए वो आ गए। अच्छा सर जल्दी चलिए। क्या जल्दी है? हुजूर दरबार का मामला है। वो आ गए। देखिए क्या हो, गिरफ्तार कर लो। ये जनान खड़ा है। ये क्या हो रहा है हुजूर? मेरा नालायक लड़का कोतवाल साहब के कपड़े लेके भाग गया। सलमा घबरा रही है। तुम यहाँ से जाओ, चलो। आगे जा रहे जल्दी उठाओ, चलो। तुम्हारी कसम सुल्तान मुझे शाही मेहमान खाने से आने कब देते थे? हाँ वो तो कहिए कि मैं लोगों की नजरें बचाकर चोर दरवाजे से तुम्हारी खातिर भागा है। हाँ। भागने में तो आपका जवाब नहीं। बिल्कुल। कावा खाने से कुतवाल को देखे कैसे भागे थे तुम? इसमें हंसने की कौन सी बात है? आगे? ये वो मुझे अपना दामाद बनाने के चक्कर में है। तो फिर कर लो ना कुतवाल की बेटी से शादी, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। है दिल भी किसी पर बार बार नहीं आता सलमा। कुतवाल को क्या, मैं तुम्हारी खातिर शाही खानदान के तमाम रिश्ते ठुकराने को तैयार हूँ। क्यों? ऐसी क्या बात है मुझे? यही तो तुम नहीं जानती हो। अल्लाह जी। है अल्लाह ने अल्लादीन ही को तो वो आंख बख्शी है जो तुम्हें पहचान। कसम खुदा की बड़ा जुल्म कर रहा है तुम्हारा। तुम इन मुट्ठी भर सिपाहियों से हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। किले का दरवाजा खोल दो। शायद तुमने हमारे बहादुरी के कारनामे नहीं सुने। चले जाओ वरना इन गीदड़ों में से कोई नहीं बचेगा। ये बात है। हमला!
ये लो अपना इनाम। मुबारक हो सरकार, हमारी फौजों ने दुश्मन पर फतह पाली। शाबाश, हमें अपनी फौजों से यही उम्मीद थी। हुजूर, इस फतह का सहरा हमारे बहादुर सिपाही हाशिम का सर है, लेकिन अफसोस कि जंग में वो मारा गया। इसमें अफसोस की क्या बात है? सिपाही तो मरने के लिए पैदा होता है। लेकिन कासिम, फतह का सेहरा हमेशा सरदार के सर पर ही जेब देता है। मैदान मार के आए आप। देखिए मैं क्या मार, क्या जर्दालू मारा है भाईजान आपने, और फिर वो भी सड़ा हुआ था। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने अपने नाचीज बंदे की आबरू रख ली, हमारी सल्तनत को दुश्मनों के पंजे से निजात दिलाकर हमें फतह बख्श। मेरे मौला, जहां तूने मुझ नाचीज को तख्त-ओ-ताज का मालिक बनाकर इतनी नेमतें अता फरमाई, वहां मेरे अंधेरे घर को औलाद के नूर से भी जगमगा दे। मेरे मालिक, मेरी बेगम की खाली गोद पर रहम फरमा। आमीन। फतेह मुबारक हो सुल्तान आली। तुमको भी मुबारक हो जाफर। मुराद, ये जख्म कैसा? जिल्ले सुबहानी, ऐसे मौके पर सुरखरू होने के लिए कभी कभी अपना खून भी बहाना पड़ता है। हुजूर के करम से मेरा मुराद कभी ना मुराद नहीं लौटा। जाफर, तुम अपने बेटे पर जितना भी फख्र करो कम। जरा नवाजी का लाख लाख शुक्रिया। आलम पना, हम चाहते हैं कि फतह की खुशी में गरीब और मोहताजों का खजाने का मुंह खोल दिया जाए। ऐसा ही होगा बेगम, वजीर खजाना को तलब किया जाए। अलीजा, गुलाम की दरखास्त है कि इसके साथ फतह का जश्न भी मनाया जाए। दरबार में रक्स और मौसीकी की एक शानदार महफिल की जाए। हमें रक्स और मौसीकी की महफिलों से कोई दिलचस्पी नहीं मुराद, और न हम इसे पसंद करते। सुल्तान आली के सुफियाने ख्यालात की जितनी भी कदर की जाए कम है, लेकिन गुस्ताखी माफ। सल्तनत की बेहतरी के लिए सल्तनत के वफादारों की खुशी का भी ख्याल रखना चाहिए। जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर हम इस महफिल में शरीक न होंगे। ये कैसे हो सकता है सुल्तान आली? हुजूर के बिना महफिल कैसी? चांद के बिना तारे और सूरज के बिना जर्रे किस काम की? तुम्हारा खुलूस और तुम्हारी वफादारी हमें तुम्हारी बात मानने पर मजबूर कर रही है। हम न चाहते हुए भी इस महफिल में शरीक होंगे। ज़हे नसीब आलम पना। आलीजा, ये मेरी बेटी सलमा है। इसकी दिली आरजू है कि इसे हुजूर के मुबारक कदमों में जगह नसीब हो। लेकिन हमें आलीजा, जिंदा दिलाने सल्तनत की यही ख्वाहिश है कि सलमा को बतौर शाही रक्कासा दरबार में जगह दी जाए। हम तुम्हारी दरख्वास्त मंजूर करते हैं। ज़हे नसीब। अब्बा जान। सलमा, शुक्र है खुदा का, मैं जिस जगह तुम्हें देखना चाहता था आज वहीं देख रहा हूँ। लेकिन अब्बा जान, महल में आके भी बार बार मुझे अपनी झोपड़ी याद आ रही है। पगली, लोग तो तुम्हारी किस्मत पर रश करते हैं, और अब मेरे दिल का बोझ भी हल्का हो गया है। मैंने अपनी बाकी जिंदगी खुदा की याद में गुजारने का फैसला कर लिया है। खुदा की याद में खोकर अपनी बेटी को ना भूल जाइएगा। बेटी, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हुजूरी की तरफ आ रहा था। मैं किस ज़बान से आपका शुक्रिया अदा करूं? आप ही की मेहरबानी से सलमा को इतना बड़ा रुतबा हासिल हुआ है। अगर वो हमारे इशारों पर चलती रही तो कोई दिन में कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। सलमा हुजूर का हुक्म कैसे टाल सकती है? वो एहसान फरामोश नहीं है, उसकी रगों में शाही खून है। मेरा मतलब है कि वो खानदानी है। शाही खून? आओ मेरे साथ। सच सच बताओ, मामला क्या है? हुजूर, अब आपसे क्या छिपाना, सलमा वही लड़की है जो आज से 15 साल पहले शाही काफिले से अगवा कर ली गई थी। तो क्या सलमा सुल्तान आली की बेटी और तुम ही वो लुटेरे हो? हुजूर, मैं ही वो गुनहगार हूँ, लेकिन सलमा की मासूमियत ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं शैतान से इंसान बन गया। फिर तुमने आज तक ये राज क्यों छुपाए रखा? किताब शाही के खौफ से। लेकिन अब मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। मैं अब यही चाहता हूँ कि सुल्तान आली के जिगर का खोया हुआ टुकड़ा उन्हें वापस मिल जाए। अब ये तुम हम पर छोड़ दो। शुक्रिया। लेकिन सुनो जी, अभी ये राज किसी पर जाहिर न करना। बहुत अच्छा। सलमा, अरे तुम? जी हाँ, आपकी दुआ से। क्यों हंस क्यों रहे हो? भैया, दरअसल तुम्हारे हाल पर हंसी भी आती है और रोना भी। हंसी इसलिए आती है कि तुम अभी तक सलमा का कलमा पढ़ रहे हो, और रोना इस बात पर आता है कि तुम्हारी बुलबुल तुम्हारे दिल के पिंजरे से उड़कर शाही महल में पहुंच गई है आपकी दुआ से। शाही महल में? जी हाँ, अब वो वही चहचहाया करेगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हो गया है आपकी दुआ से। सलमा शाही रक्का सा बन गई। अब्दुल्ला, ठहरो अब्दुल्ला। अरे अब ठहरने से क्या होगा, मेरी मानो तो तुम भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। शाही दरबार में नाचने वाली एक दर्जी के इशारे पर नहीं नाचेगी आपकी दुआ से। खुदा हाफिज़। क्या देख रहे हो तुम? कुदरत का करिश्मा। और मोहब्बत का करिश्मा नहीं देखा जो मुझे शाही महल से वीराने में खींच लाया? दीवानों की जगह तो वीरानों में होती है। मगर तुम जैसे दीवानों की जगह तो हमेशा कब्रिस्तानों में होती है। पीछे हट के बात कीजिए। अगर बात करके पीछे हट जाऊं तो क्या ख्याल है? आदमी काफी मजेदार मालूम होते हो। शुक्रिया शुक्रिया। क्या नाम है तुम्हारा? पहले आप अपना नाम बताइए। लैला। सुभान अल्लाह। क्या सुभान अल्लाह तुम्हारा नाम है? अरे मेरी भोली लैला, मेरा नाम बनल्ला नहीं, मेरा नाम है मजनू। मजनू, वो मजनू तो इश्क में दुबला हो चुका था और अब खाकसार की बारी है। अगर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया सलमा, तो तुम्हारा अलादीन मजनू की तरह सहराओं की खाक छानता हुआ मर जाएगा। मरे तुम्हारे दुश्मन। दुश्मन बड़े सख्त जान होते हैं सलमा। रात काफी हो चुकी है, अब चलिए फिर, वरना वहां मेरी शामत आ जाएगी। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। करते हो? जाते हो कि नहीं यहाँ से? जाते हो कि नहीं? अच्छा ठहरो। तू भी नाबूद हो जा चुड़ैल। खाला, मैं तुम्हारे लिए ये जड़ी बूटी लाया हूँ, अब तुम जरूर अच्छी हो जाओ। सामरी बेटा, अब मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा। नहीं नहीं, मैं अपने जादू के जोर से मौत के फरिश्ते को मौत के घाट उतार दूंगा। तुम नादान हो सामरी, मौत पर किसी का जादू नहीं चलता। सुनो, मैंने जिंदगी भर जिस जादू के चिराग के लिए तुझे अंधेरे में रखा। खाला, जल्द बताओ वो चिराग कहाँ है?
जो उजाला कर सकता है। खाला, खाला। वो चिराग खोए इमन से 50 कोस दूर एक खौफनाक गार में पोशीदा है, जहां हमारे खानदान का कदम नहीं पहुंच सकता। मगर मैं वहां पहुंचूंगा। मैं उस चिराग के लिए आसमान के सितारे तोड़कर ला सकता हूँ। मैं जानती हूँ बेटा, मगर हमारा जादू कहता है कुदरत ने एक ही आदमी को ताकत बख्शी है जो वो चिराग ला सकता है। तुम्हारे गले में नूर है सलमा। माशाअल्लाह, सलमा खुद भी तो नूर के सांचे में ढली हुई है सुल्तान आली। काश तुम हमारी बेटी होती। आज हमारी बेटी होती तो वो भी सलमा के बराबर होती। क्यों आली जी? अब उसकी याद से अपना और हमारा दिल परेशान न करो मलिका। खुदा ने हमें अपनी बेटी का बदल दे दिया है। हम तुम्हें अपनी बेटी से कम अजीज नहीं समझते सलमा। ज़ही नसीब सुल्तान आली। जी कहिए, क्या हुक्म है? हर जगह हुक्म नहीं चलता सलमा, कभी कभी हुक्म देने वाले को इंतजाम भी करनी पड़ती है। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो दिल कह रहा है। जी? इन आंखों ने हुस्न के सैकड़ों जलवे और हजारों अदाएं देखी, लेकिन बखुदा इस जलवे की अदा ही कुछ और है। अदा कातिल, नजर कातिल, तुम्हारा घर का घर कातिल। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? वही जो मैं कह चुका हूँ और आप सुन चुकी। माफ कीजिएगा, आपने सलमा को गलत समझा। मालूम होता है शाही महल की आबोहवा ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है, मगर ये मत भूलो, जो हाथ तुम्हें आसमान तक पहुंचा सकता है वो गिरा भी सकता है। मैं आसमान से गिर सकती हूँ, लेकिन ईमान से नहीं गिर सकती। मेरी समझ में नहीं आता कि सलमा को आपसे इनकार करने की जरूरत कैसे हुई। लेकिन हमारी समझ में आ चुका है, हमें शक है कि सलमा किसी और से मोहब्बत करती है। हिमाकत करती है। हिमाकत तो हमसे हुई कासिम, कि हम खुद चलकर उस मामूली रक्कासा के पास पहुंचे। लेकिन खैर, तुम उस पर नजर रखो और ये मालूम करने की कोशिश करो कि वो कौन है जिसे वो हमसे बढ़कर समझती है। चाहे कोई भी हो सरकार, अब उसकी शामत आ गई है। आप इत्मीनान रखें। आदाब है। आज तुमने पत्थर मारा है, कल कहीं दुनिया ने पत्थर मारे तुम्हारे दीवाने को। मेरा दिल तो यही चाहता है कि तुमसे दम भर के लिए भी दूर न रहूं। तो फिर क्यों दूर रहती हो? अपनी खातिर नहीं, सुल्तान आली और मलका आलिया के लिए। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम सुल्तान आली की बेटी हो। वो मुझे बेटी से कम नहीं समझते। ऐसा लगता है मुझे पाके उनके दिल का कोई गहरा जख्म भर गया हो। उनके दिल का जख्म भरते भरते कहीं मेरा दिल न जख्मों से भर गया ना। खुदा ना करे जख्मों से भरे अपने दुश्मनों के दिल। अरे अपने बाप को बदुआ दे रही हो? वही एक हमारा दुश्मन है। तुम मेरे अब्बा को नहीं जानते। वो जबान के जितने कड़वे हैं, दिल के उतने ही मीठे हैं। हाँ, एक और दुश्मन पैदा हो गया है। एक और दुश्मन पैदा हो गया? वो कौन है? एक नामुराद आया था मुझसे इश्क झाड़ने, लेकिन मैंने भी उसे वो झाड़ा कि दिमाग दुरुस्त कर दिया। नाम क्या है उसका? वजीर ज़ादा मुराद। अगर वो वजीर ज़ादा है तो मैं भी फकीर ज़ादा हूँ, सिवाय खुदा के और किसी से नहीं डरता। लेकिन मुझे तो डर लगता है। मैं नहीं चाहती कि हमारा राज उसे मालूम हो जाए। सलमा, मोहब्बत और खुशबू छुपाए नहीं छुपती। आज नहीं तो कल मालूम हो ही जाएगा। आज और कल में बड़ा फर्क होता है दादी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ।
कल कब आओगी? कल नहीं आ सकूंगी। क्यों? सुल्तान अली की सालगिरह है, मुझे जश्न में शामिल होना है। तो फिर अपने जश्न का क्या होगा? एक दिन ना मिलूंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कल नहीं सही, परसों सही। कल और परसों में बहुत फर्क होता है सलमा। खैर, तुम फिक्र मत करो, कल मैं खुद जश्न में आऊंगा। जश्न में? हाँ, मुझे उस रकीब रूसिया को देखना। लेकिन जरा संभल कर, कहीं मुराद को शक हो गया तो जश्न मातम में ना तब्दील हो जाए। इसकी तुम फिक्र मत करो, अल्लाह के बाद सिर्फ अलादीन पर भरोसा रखो, समझे? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। लानत है तुम पर और तुम्हारी बहादुरी पर। तुम सब मिलकर एक मामूली से आदमी को खत्म न कर सके। सरकार, मुझे एक मौका और दीजिए, फिर देखिए। नहीं, अब अलादीन को खत्म करने से काम नहीं चलेगा। वो बूढ़ा सुल्तान भी उस रक्कासा की इशारों पर नाचने लगा है। कहीं ऐसा रहो कि हमारे सारे इरादे मिट्टी मिल जाए, न हम सुल्तान बन सके और न तुम वजीर। खुदा न करे। अब सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा, इसके लिए हमें कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। अगर हम जुर्रत और होशियारी से काम लें तो बकौल सलमा जश्न शाही को मातम में बदल सकते हैं। वो कैसे? बगैर इजाजत तुम्हें अंदर आने की जुर्रत कैसे हुई? सरीना से आपको शरबत तलब फरमाया था ना? क्या रख दो? लैला, ये तो तुम्हें बहुत बुरी खबर सुनाई। शहजादी साहबा, अब ये सोचिए कि खतरा किस तरह टल सकता है। इसमें सोचने की क्या बात है? मैं भी सुल्तान अली को मुराद का नापाक इरादा बता देती। जश्न से पहले उसका बंदोबस्त हो जाएगा। ठहरिए, आपको मुराद की ताकत का अंदाजा नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कोई और गुल खिल जाए। तो फिर इस बात को अभी अपने दिल में रखिए और कोई ऐसा इंतजाम कीजिए कि कल जश्न में सुल्तान अली पर कोई आंच ना आए। सलमा के जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। खबरदार, कोई अपनी जगह से हिलने न पाए। सलमा को फौरन महल में ले जाओ और शाही हकीम को बुलाकर इसकी मरहम पट्टी की जाए। कौन वो गद्दार जिसने सुल्तान आने पर हमला करने की नापाक कोशिश की? ये खंजर किस सिमत से आया था? इस तरफ से आया था हुजूर। आपकी तारीफ? जी, कौन है आप? जी, मैं बगदाद का सौदागर हूँ, हीरे जवाहरात की तिजारत करता हूँ। चोरी हो? जी। बताओ कौन सा नगीना है ये अलमास। अलमास? सुल्तान आली नीलम को अलमास कहने वाले चोरी की देख ली। इसी गद्दार ने दरबार शाही को मातम कदा बनाने की दलील हरकत की थी।
सिपाहियों, गर्दन मार दो उसकी। फांसी पर लटका दो। इस गद्दार को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। आली जा, ये झूठ है, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। तो भेष बदल कर दरबार में क्यों आए? जश्न शाही देखने के लिए। तो फिर तुमने अपने आप को बगदाद का जौहरी क्यों बताया? हुजूर, खौफ के मारे मेरे मुंह से निकल गया था। खौफ जुर्म के बगैर नहीं होता। आली जा, इसका भेष बदल कर आना, अपना पता गलत बताना और फिर खंजर के इस तरफ से आना साफ जाहिर करता है कि ये मुजरिम है। नहीं नहीं, मैं तो सुल्तान आली का वफादार खादिम। खामोश! तुम्हारी वफादारी का सबूत मिल चुका है। आली जा, मैं इल्तिजा करूंगा कि इस गद्दार को आज बल्कि अभी अभी सरेबाजार फांसी पर लटका दिया जाए। बेशक हालात इसे मुजरिम साबित कर चुके हैं, लेकिन हम आज के मुबारक दिन किसी की जान लेना नहीं चाहते। इसे कैद खाने में डाल दिया जाए। ले जाओ इसे। फिर भी हम आपका एहसान कभी नहीं भूल सकते। आज हमारी अपनी औलाद भी होती तो इससे ज्यादा क्या कर सकती थी? सुल्तान आली, सलमा को मुंह अब्बा हुजूर कहो। अब्बा हुजूर, सलामत रहो बेटी। मुराद, कल ही दरबार आम बुलाया जाए। हम अपनी जबान से ऐलान करना चाहते हैं कि हमारे बाद हमारे ताज और तख्त की मालिक हमारी मुंह बोली बेटी सलमा होगी। सुल्तान आली, हमने सोच समझ के ये फैसला किया। मुबारक वालिदा, लेकिन गुस्ताखी माफ। इस फैसले से पहले रियाया का बच्चा बच्चा उस गद्दार की किस्मत का फैसला सुनने के लिए बेचैन, जिसने सल्तनत के ताज पर कातिलाना हमला किया। बेशक, लेकिन वो है कौन? है एक आवारा शख्स, मुस्तफा दर्जी का बेटा अलादीन। आलीजा, इस गद्दार को क्या सजा दी जाए? जो गद्दार की सजा होती है, सजाए मौत। सुल्तान आली, सुल्तान आली के फरमान के मुताबिक ऐलान किया जाता है, कल सुबह गद्दार अलादीन बिन मुस्तफा को सुल्तान आली पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में फांसी पर लटका दिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता सरकार, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा बेगुनाह है। खामोश बूढ़े। इसे हकीम के पास ले चलो। मालूम होता है ये बुढ़ा तो मर चुका है। वाकई मर चुका है। ये लो, काम कह दिया गया। इसे सामने वाले कोठरी में बंद कर दो। ले जाओ। अलादीन का क्या है? बहुत का इंतजार कर रहा है। आप चाहें तो उस गरीब को जिंदगी दे सकते हैं सुल्तान आली। सुल्तान आली नहीं, हमें अब्बा कहो बेटी। एक बेटी को अपने बाप से एक जिंदगी की भीख नहीं मिलेगी। अगर ये तुम्हारे अब्बा की जिंदगी का सवाल होता तो बखुदा हम अपनी बेटी की सिफारिश पर अपने कातिल को माफ कर देते, लेकिन उसने सुल्तान आली पर कातिलाना हमला किया है, हुकूमत के ताज पर हाथ डाला है। उसने कानून से बगावत और हुकूमत से गद्दारी की। ऐसा न कहिए अब्बाजान, वो बिल्कुल बेगुनाह है, उसका दामन बिल्कुल पाक है। लेकिन तुम्हारे पास उसकी बेगुनाही का सबूत जज्बाती बातों के सिवा कुछ नहीं, और कानून की नजरों में जज्बात की कोई कीमत नहीं। लेकिन कानून की नजर में इंसाफ की कीमत होनी चाहिए। मैं दावे से कहती हूँ कि अलादीन के साथ इंसाफ नहीं, जुल्म हो रहा है, जुल्म। सलमा, सुल्तान आली पे अलादीन ने नहीं बल्कि उस नमक हराम ने कातिलाना हमला किया है, जिसके खूनी हाथ दौलत और अख्तियार के दस्ताने में छुपे हुए हैं, जो तख्त शाही को ललचाई हुई नजरों से देख रहा है। तुम्हारी मुराद? मेरी मुराद उस गद्दार मुराद से है जो किसी की तमन्नाओं के खून से अपनी हवस की प्यास बुझाना चाहता है। अलादीन की हमदर्दी के जोश में तुम बहुत आगे निकल गई हो सलमा। अगर तुमने हम पर एहसान न किया होता तो बेटी होने के बावजूद हम तुम्हारी इस गुस्ताखी को कभी माफ नहीं करते। अलादीन एक गद्दार है और गद्दार की सजा मौत के सिवा कोई नहीं। कितनी बदनसीब हूं लैला, किस्मत ने दुनिया की हर दौलत मुझे देगी, मेरी जिंदगी की सबसे कीमती दौलत मुझसे छीन ली। ऐसी जिंदगी से तो बहुत अच्छी मैं यहाँ महल में और वो कैद खाने में तड़प रहे। बुरा ना मानिए, आंसू बहाने और आहें भरने से कुछ नहीं होगा।
और मैं कर भी क्या सकती हूँ? मोहब्बत क्या नहीं कर सकती। खुदा ने चाहा तो जरूर कोई रास्ता निकल आएगा। क्या हुआ? आज मेरे वालिद मरहूम की बरसी है और उनकी वसीयत थी कि आज के 3 गरीब कैदियों को खाना खिलाया जाए। जाओ लैला, वसीयत के मुताबिक कैदियों को क्या कोई तरकीब सूझी? जी हाँ, मेरी अच्छी लैला। मगर तुम बगैर इजाजत अंदर नहीं जा सकती। ओहो, मैं शहजादी साहबा से इजाजत लेकर आई। मैं कहता हूँ जितना करो ठहरो। लैला, क्या बात है? ये नान क्यों ले आई हो? आज मेरे मरहूम वालिद की बरसी है। उनकी वसीयत के मुताबिक मैं इन बदनसीब कैदियों में ये नान तकसीम करना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे वालिद मरहूम की यही वसीयत थी तो हम तुम्हें रोकना नहीं चाहते। ये लो, तुम उन कैदियों में तकसीम करो, मैं उन्हें देती हूँ। बहुत अच्छा। अलादीन, तुम भी ले लो। आलम बना के कातिल को कुछ नहीं दिया जाएगा। जब सब कैदियों को नाम दिए गए तो अलादीन के साथ क्यों? दिया जाता। खुदावंद ताला तेरा लाख लाख शुक्र है। खुदावंद ताला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने इस नाचीज की दुआ कबूल की। अब उसके दामन से खून नाहक का धब्बा भी मिटा दे। आमीन सुम्मा आमीन। ये तो गजब हो गया कासिम। घबराइए नहीं सरकार, मैंने चारों तरफ अपने आदमी दौड़ा दिए हैं उसकी तलाश में। और आदमी दौड़ाओ कासिम, खुद भी जाओ। अगर अलादीन हमारे पंजे से निकल गया तो सारी बाजी पलट जाएगी। जाओ कासिम जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ।
हुजूर दरवाजा बंद कर दूं? हाँ बंद कर दो। अब कौन मुसाफिर आएगा? देखिए सिपाही मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे बचा लीजिए, लीला मेरी मदद कीजिए। मगर यहाँ कहाँ छुपने की जगह है? कहीं जल्दी कीजिए, इस संदूक में छुप सकोगे? जाओ तमाम कमरे ढूंढ डालो। किसे ढूंढ रहे हो भाई? अलादीन को। अलादीन? जी हाँ, सुल्तान का हमला आवर। क्या वो कैद खाने से भाग गया? जी हाँ, और हमने उसे यहीं आके देखा। तुम्हें धोखा हो गया है भाई, यहाँ तो हम गरीब मुसाफिरों के सिवा और कोई नहीं, कहीं और जाके ढूंढो। यहाँ वो नहीं है। आओ मेरे साथ। खतरा टल गया। बखुदा मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अल्लाह ताला आपको एक बेगुनाह के बचाने का अजर जरूर देगा। मैंने तुम्हें बचाकर तुम पर नहीं बल्कि अपने आप पर एहसान किया है। तुम्हें मालूम नहीं मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। रिश्तेदार? आप मेरे रिश्तेदार हैं? आपका मेरा क्या रिश्ता है? बहुत गहरा। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। जी नहीं, मैं अभी घर नहीं जाऊंगा। ऐसा ना हो बाहर कोई सिपाही पाही देख ले। घबराओ नहीं, रात बहुत अंधेरी है, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। चलो। मम्मी जान। बेटा बेटा, तुम्हारे अब्बा जान हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। अब्बा जान, ये क्या हो गया? अपने नालायक भाई को इतनी भी मोहलत न दी कि वो अपने कसूर की माफी मांग लेता आपसे। सब्र करो बेटा, खुदा को यही मंजूर था। मुझे ही देखो, बरसों के बाद भाई से मिलने आया तो किस तरह मुलाकात हुई। लेकिन चचा मरहूम तो कहते थे कि उनका भाई तो बचपन में ही मर गया था आपकी दुआ से। उन्होंने ठीक कहा, मैं तो उनके लिए जीते जी ही मर चुका था। बेटे अलादीन, अब हमें आइंदा के लिए सोचना चाहिए। अब सोचने को क्या रह गया है? तुम्हारे भाई को मौत ने छीन लिया, मौत अलादीन का पीछा कर रही है। माँ ठीक कहती है बेटा, अब तुम्हारा इस घर में रहना खतरे से खाली नहीं। सिपाही यहाँ किसी वक्त भी आ सकते हैं। लेकिन मैं माँ को अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? और फिर यहाँ उनका कोई नहीं। तुम उनकी फिक्र न करो, अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ है। अब्दुल्ला उनको संभालेगा। अब भाभी, मैं अलादीन को अपने साथ लिए जाता हूँ, खतरा भी दूर हो जाएगा और कुछ कारोबार भी सीख लेगा। मगर चाचा जान, तुम्हारे चाचा जान जो कहते हैं वही करो बेटा। तुम इसे अपने साथ ले जाओ, मेरा अल्लाह है। ठीक है, मैं सफर की तैयारी करता हूँ। अल्लाह सबा यहाँ से निकल चलेंगे। अच्छी बात। खुदा की कसम अब्दुल्ला, मुझे अपना कोई गम नहीं। अगर गम है तो अब्बा मरहूम का। मैं उनके जीते जी तो कोई काम ना आ सका, मरने के बाद भी उन्हें चचा का कफन नसीब हुआ। तकदीर का लिखा कौन मिटा सकता है अलादीन? शुक्र है कि तुम मौत के मुंह से बच के निकले। मेरा बच निकलना भी बहुत मुश्किल था, अगर चचा जान रहमत का फरिश्ता बनकर ना आ जाते। माफ करना अलादीन, तुम्हारा ये चचा फरिश्ता लगता जरूर है, मगर रहमत का या जहमत का ये अल्लाह जाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए आइए चचा जान, आइए। बड़ी उम्र है आपकी। मैं अभी अभी आप ही की तारीफ कर रहा था। पूछिए अलादीन से। अल्लाह तुम दोनों को नेक हिदायत दे। बेटे अलादीन जी, भाभी कहाँ है? अम्मी जान, अम्मी जान, चचा जान आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अब हम चलते हैं। मेरे अलादीन का ख्याल रखना। आप बेफिक्र रहिए भाभी, अलादीन आपका बच्चा नहीं, मेरा बच्चा है। देखो, मैं बाहर चलकर देखता हूँ कहीं आसपास सिपाही तो नहीं है, मगर जल्दी आना। अच्छा। माँ। मेरे लाल। अब्दुल्ला, माँ का हर तरह ख्याल रखना। ये तो मेरा फर्ज है, कुछ और कहिए। और बस किसी तरह उनसे मेरा सलाम कहना और कहना कि मैं बहुत जल्द अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करने वाला हूं। बेहतर है।
अच्छा माँ, खुदा ये अमानुल्लाह। माँ मैं अभी आया। बेटा अलादीन, अलादीन, बेटा अलादीन, उठो। क्या बात है जनाब? ये तलवार कैसी है? सुबह जब खुली तो ये तिलिस्मी तलवार मेरे सरहाने रखी हुई थी। तिलिस्मी तलवार? हाँ, रात ख्वाब में एक बुजुर्ग ने मुझे बशारत दी कि अल्लाह मियां ने तुम्हारे दिन फेर दिए। तुम चाहो तो दुनिया की हर चीज तुम्हारे कब्जे में आ सकती है, दुनिया तुम्हारे कदमों पर झुक सकती है। वो कैसे? ख्वाब में मुझसे कहा गया है कि वादी यमन में मशरिक की तरफ ठीक 40 कदम पर एक गार है, उसमें वो चिराग है। चिराग? हाँ, वो चिराग जो हमारी जिंदगी को उजालों से भर देगा। ऐसी क्या बात है उस चिराग? वो चिराग मिलने पर पता चलेगा बेटा। चलो चलो यहाँ से जल्दी चले। चलिए चलो उठो उठो उठो। चलिए, मैं जूते ले लूं। हाँ, यही वो मकाम है जिसकी मुझे बशारत हुई। लेकिन वो चिराग कहाँ है? इस बुत के नीचे गार में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वहां तक जाने का रास्ता? वो भी हो जाएगा। ये तिलिस्मी तलवार हमारी मदद करेगी। अलादीन, अब तुम बेखटके अंदर जा सकते हो। लो ये तलवार। और बेटा अलादीन, आओ। संभल के बेटा, संभल के। हाँ हाँ, डरो नहीं, जाओ चलो। घबराओ नहीं बेटा, आगे बढ़ो।
मैं चिराग ले आया। चिराग ले आया बेटा? शाबाश। पहले इस डोर से चिराग बांध दो, फिर मैं ये रस्सी छोड़ता हूँ। चिराग मेरे पास है, आप रस्सी क्यों नहीं फेंकते? जिद ना करो अलादीन, मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारा चचा हूँ। आप भी मेरा भरोसा कीजिए, मैं आपका भतीजा हूँ। देखो, मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ, तुम पहले चिराग दोगे तो मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। तो फिर मैं भी आपसे आखिरी बार कहता हूँ, अगर आप मुझे बाहर निकालेंगे तो मैं आपको चिराग दूंगा। तुम अगर इस गार में घुट घुट कर मरना चाहते हो तो मर जाओ। चतरान, चतरान! मानोगे, लाओ। ये लो। और मगर याद रखना, अगर तुम सचमुच सुल्तान बन गए तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। क्या बात करते हो बाबा? कर भला सुल्तान होगा। फजले फजले मौला, कहाँ चली बेटी? मेरा मतलब है लड़की। कौन हो तुम? यहाँ जनाना बाग में क्यों? नाराज क्यों होती हो? हम जैसे पहुँचे हुए लोगों के लिए क्या जनाना बाग, क्या मर्दाना बाग? अरे हम तो जहाँ जी में आए जा सकते हैं, तुम्हारे दिल में भी जा सकते हैं। क्या बकते हो? मैं बात बकते नहीं, फरमाते हैं। हम तुम्हारे दिल में पहुँचकर तुम्हारे दिल का हाल बता सकते हैं। बताइए, मेरे दिल में क्या है? इस दिल का ताल्लुक हाथ से है, हाथ दिखाइए। वाह वाह, बहुत खूबसूरत हाथ है। क्या कहा? मेरा मतलब है कि लकीरें साफ है। तुम मोहब्बत की मारी हुई लैला हो जो अपने मजनू के लिए तड़प रही है। तो क्या आप मुझे मेरे मजनू से मिला सकते हैं? जरूर मिला सकते हैं, आपकी दुआ से। आपकी दुआ से? जी हाँ। अब्दुल्ला! मत चिल्ला, आजा आजा। तुम यहाँ कैसे आए? तू पहले वहाँ चल, फिर बताता हूँ। आप पूछ। तुम यहाँ कैसे आए? सलमा से मिलने। मेरा मतलब है अलादीन का पैगाम लेकर। सलमा से फिर मिल लेना। पहले मुझसे तो प्यार की बातें करो। प्यार की बातें तो होती रहेंगी, पहले काम की बातें कर ले। तू मुझे सलमा से जल्दी मिला दे। अच्छा, तुम यही ठहरो, मैं उन्हें ले आती हूँ। जल्दी आना, वरना दरबार मुझे ले जाएंगे। ये मुझे कहाँ जा रही है? बाबा। कौन है? तारीफ दीजिए। काय के लिए? शादी के लिए? नहीं। ओह, समझ गया, बाल बच्चे के लिए। ये लो। हाँ, पैसे की कोई जरूरत नहीं, काम हो जाए तो मेरे काम के लिए दुआ करना है। ये मुझे अलादीन कहाँ है? वैसे तो हुजूर के दिल में है, मगर जहाँ भी है बहुत मजे में है, और वो बहुत जल्द आकर आपसे मिलेगा। दरवेश कभी झूठ नहीं बोला करते। जुमे के दिन 10 दरवेशों को अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाइए, आपके दिल की हर मुराद पूरी हो जाएगी। आदाब अर्ज करता हूँ। जीते रहो जी। मैं पूछ सकती हूँ, जनाना बाग में मर्द का क्या काम? तो क्या आप मर्द नहीं? नहीं, हम जवां मर्द हैं। और खुदा रसीदा भी है। हाँ, इसीलिए हर आफत रसीदा की आफत दूर करते हैं। लेकिन मुर्शिद जी, आपकी आफत कौन दूर करेगा? पकड़ लो। मत चिल्लाओ, मेरे पीछे सिपाही पड़ा, मुझे जल्दी कहीं छुपा दे। तू यहाँ छुप जा। कहाँ गया बदमाश? तुम लोग यहाँ इश्क फरमा रहे हो? अब्दुल्ला को तुम्हारा बाप ढूंढेगा। कहाँ है वो अब्दुल्ला का बच्चा? ऊपर जाओ, मेरा मुंह क्या देखते हो? जाओ, क्या करो? तुम्हारा नाम क्या? आप भी कुछ फरमाने लगे? मजाक न करो, बहुत शरीर हो। तुम यहाँ बैठे इश्क बना रहे हो? अब्दुल्ला को तुम्हारे बाप ढूंढेगा, जाओ लेके तलाश करो उसे। तुम भी इश्क करवाने लगे? अब्दुल्ला को तुम्हारा बाप ढूंढेगा।
माँ, माँ कैसी हो तुम? अच्छी हो। तुम्हारे चाचा कहाँ हैं? चाचा? चाचा बड़ा दगाबाज निकला माँ। क्या? वो कोई अपना रिश्तेदार नहीं था माँ, तो बहरूपिया था। इस चिराग की खातिर वो मेरी जिंदगी का चिराग गुल कर देना चाहता था। आग लगे ऐसे चाचा को? माँ, इस वक्त तो पेट में आग लगी है कुछ खाने को? इस वक्त घर में तो कुछ नहीं। ठहर, मैं पड़ोसन से मांग के लाती हूँ। नहीं नहीं माँ, मुझे इतनी भूख नहीं है। रात तो मैं सो जाऊंगा, सुबह देखा जाएगा। अच्छा माँ। कौन है? कौन है? बोलती क्यों नहीं? मैं हूँ आपके दुआ से। या अल्लाह, मैं कितनी डर गई थी। अरे चाची, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरना चाहिए। ऐसा बोलो, अल्लादीन की आंख न खुल जाए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अल्लादीन किधर? अल्लादीन रात को आया, थका है, अभी सोने दे उसे। नहीं चाची, मेरी शक्ल देखती उसकी थकान वकान सब दूर हो जाएगी। तुम बेफिक्र रहो। अल्लादीन नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, बेचारा भूखे पेट सोया है। जब तक खाने का इंतजाम नहीं हो जाता उसे नहीं जगाना चाहिए। तो फिर चाची, हम इसको कभी नहीं जगा सकेंगे। घर में जो कुछ था वो बीत चुका। ये चिराग अल्लादीन न जाने कहाँ से उठा के ले आया। अगर देख सके तो इसे बेच डालो। अरे चाची, ये चिराग तो बाबा आदम के जमाने का मालूम होता है आपकी दुआ से। मगर फिर भी कोशिश करता हूँ, अगर बिक गया तो। अब्दुल्ला, किस कबाड़ खाने से उठा लाए हो? ये तो फूकी कौड़ी का भी नहीं है। शेख साहब जरा गौर से देखिए, क्या उम्दा बना हुआ है। ऐसा चिराग तो एक भी नहीं है आपकी दुकान में। 5 दिरहम देता हूँ इसलिए कि बहुत दूर से चल कर आए हो। और जाना भी तो बहुत दूर है आपकी दुआ से। शेख साहब 10 दिरहम दे दीजिए ना, हम तो आपके पुराने ग्राहक हैं। कितना सामान बेचा है आपकी दुकान में, और जिंदगी भर बेचते रहेंगे आपकी दुआ से। हम भी जिंदगी भर लेते ही रहेंगे आपकी दुआ से। कितनी बुरी बददुआ देता है आपकी दुआ से। मोहम्मद उमर जी, कपड़ा लीजिए मौलवी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैफ हालत है शेख? अल्हम्दुलिल्लाह अला ihsanihi। फरमाइए। हमको एक चिराग चाहिए। अच्छा अच्छा। ओ, ये बहुत बड़ा, छोटा चाहिए, छोटा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए छोटा चिराग। वल्लाह ये बहुत पुराना है। ओ, आप नहीं सुना? नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। बड़ा तारीखी चिराग है। किसी जमाने में मलका मिस्र के महल में रोशन होता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यहाँ कैसे आ गया? जमाने की ठोकरें खाता हुआ। ये गर्द भी उसी जमाने की पड़ी हुई है। अब असली हालत में इसको देखिएगा। बहुत ही तारीखी मालूम होता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ठहरो, सफूफ सफूफ इधर। मुझे जाओ। गुलाम हाजिर है आका, हुक्म दीजिए। गुलाम हाजिर है आका, हुक्म दीजिए। आका उठिए, वो बला चली गई। हाँ गई। खुदा पूरा गारत करे इस कमबख्त अब्दुल्ला को। न जाने क्या अला बला हमारे गले में डाल। आका कुछ नहीं, गुलदान के ला खामेखा के लिए मुझे डरा दिया। उसी नामाकुल नाम के सर पे मार के आता हूँ इसे जाके। बस अब्दुल्ला अब आता ही होगा बेटा। मगर उस कंगाल के पास क्या रखा है माँ? मैंने उसे तुम्हारा चिराग बेचने के लिए दिया है। चिराग? ये क्या गजब किया माँ? अस्सलाम वालेकुम। चाची, उस चिराग के सिर्फ 5 दिरहम ही मिले हैं। क्या खाओगे बरखुरदार? सिर्फ 5 दिरहम? बस। अगर मैं आपकी जगह होता तो उसे 5000 दिरहम में भी नहीं बेचता। हाय 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 हाय, ऐसी कौन सी करामात थी उस चिराग में आपकी दुआ से? करामत न सही, लेकिन कोई ना कोई बात जरूर है, वरना वो नकली चचा इस चिराग की खातिर मुझे गार में बंद न कर देता।
वो तो इसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है। हमारा हाथ धोके कैसे नहीं पड़ेगा? मैं तो पहले ही जानता था कि वो पागल है, लेकिन तुम अपनी अकल से क्यों हाथ धो बैठे? मियाँ 2 कौड़ी का चिराग 5 दिरहम में बेचकर आया हूँ। मैंने तो लूट लिया है कबाड़ी को आपकी दुआ से। अब्दुल्ला कौन है बे? ये अब्दुल्ला शिक्षा क्या मैं ही रह गया था लूटने के लिए? क्या मेरी ही दुकान रह गई थी बेचने के लिए? लो ये अपनी मुसीबत। सुनिए तो सही, न जाने किस आलम जिन्नात की आला बला मेरे गले में डाल दी। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। किस छोटे से चिराग में और जिन्नात, दिमाग खराब हो गया शेख साहब का। लो चाटो अपने चिराग को। अरे तुम कहाँ चले अब्दुल्ला? अब्दुल्ला 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 यार, तुम तो जरा सी बात पे नाराज हो जाते हो। मेरा ख्याल ये है कि अगर इसको साफ करके बेचा जाए तो ज्यादा दाम आए। अच्छा, पेट में चूहे दौड़ने लगे तो आ गई अकल ठिकाने पर। जरा साफ कर दे। हाँ, ऐसे साफ कर देता हूँ तो बिल्कुल नया मालूम होने लगेगा। क्या मुश्किल है। गुलाम हाजिर है आका। मां तुम अंदर जाओ, मां तुम अंदर जाओ। घबराइए नहीं, हुक्म दीजिए आका। मैं पूछता हूँ तुम हो कौन? मैं इस चिराग का गुलाम हूँ। जिसके पास ये चिराग होगा मैं उसका हुक्म मानूंगा। मेरे लिए क्या हुक्म है आका? हमें बहुत भूख लगी है, हमारे लिए कुछ खाना ले आओ। या शमूना? बहुत बहुत शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो। आ जाओ माँ, आ जाओ। वो चला गया। अब्दुल्ला 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 उठ भाई। देखो सही क्या खाना कौन लाया? हाँ माँ जी, समझ में नहीं आ रहा है ये क्या मामला है। अरे छोड़ो माँ, बैठो खाना। आप पहले इसकी तरफ गौर करो। माँ मुर्गी का अंडा। कितना लजीज खाना था। अब तक जबान चटकारे ले रही है। लो भाई फल खाओ, लो लो। खाने की बातें छोड़ो, अब कुछ ठिकाने की बातें करो। ये बताओ कि सलमा तक तुमने मेरा पैगाम पहुंचाया था या नहीं? हाँ भाई पहुंचा दिया था। क्या कहा सलमा ने? हाँ कहना क्या था, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई और मेरी वो लैला है ना, लैला, उसके दिल में भी शोले भड़क रहे हैं। लैला देखो अब्दुल्ला, ये ठंडी ठंडी सांसें भरने से कुछ नहीं होगा। इस मामले में हमें कुछ न कुछ सोचना चाहिए। मैं तो खाने के बारे में सोच रहा था। भैया कल दस्तरखान पे जून से क्या क्या मंगवाइएगा। खूब याद दिलाया तुमने। अभी नहीं, खाना ठंडा हो जाएगा। मुल्क मुसल्लम तो गरम गरम खाना चाहिए। हाँ अबे मुझे उससे कोई और काम लेना है। गुलाम हाजिर है आका। माफ कीजिएगा दिन साहब, आपको दोबारा तकलीफ दी है। हुक्म दीजिए आका। क्या आप हमारे लिए शाहाना लिबास ला सकते हैं? क्यों नहीं? और हमें शाही बाग भी ले जा सकते हो? क्यों नहीं? कितनी देर में? पलक झपकते। क्या कहा? पलक झपकते? आपकी दुआ से। या शमूना? अरे ये क्या हो रहा है? कपड़े बदल गए भैया। मेरी शक्ल बिल्कुल वैसे ही है। अरे बाबा क्या भाग है। अच्छा
तुम जा सकते हो। मगर बाबा भाई मैं देख के आऊँ मैदान साफ है कि नहीं। तुम इधर से जाओ, मैं इधर से आता। बहुत अच्छे। शहजादी साहिबा, फूलों को इज्जत बख्शिए। रहने दे लैला, जिस दिल में कांटे छुपे हों वो फूलों की तमन्ना क्या करेगा? फूल को हासिल करने के लिए कांटों से उलझना पड़ता है शहजादी साहिबा। लेकिन यहाँ तो कांटों से उलझ कर भी फूल को पाने की उम्मीद नजर नहीं आती। हाँ हाँ हाँ, तू उधर किधर चली? इधर। हाँ, आजा। समझ में नहीं आता कि मैं ख्वाब देख रही हूँ या हकीकत। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है। बड़ी जोर हकीकत है आपकी। तुम्हारे दामन से गुनाह का धब्बा क्यों कर मिटेगा? फिक्र न करो, खुदा ने चाहा तो धब्बे के साथ धब्बा लगाने वाला भी मिट जाएगा। सिपाही भाग! अरे भाग! भाग! अरे जिन चाचा, अच्छे मौके पर आए। इन सिपाहियों को मत छोड़ना। अरे कहाँ है सब के सब? जिन चाचा, इस कातम दाढ़ी वाले को तो छोड़ना ही मत, बहुत परेशान करता है, उसकी दाढ़ी नोच लो। जाके बच्चे जरा सामने तो आओ, फिर तुम्हें मजा चलाओ। क्या देते हो? जाओ। दर्दी तो नहीं आते। डरते हो क्यों हो? आजा आजा, आएगा आएगा आजा। इसमें हमारा क्या कसूर? वो कमबख्त देखते देखते न जाने कहां गायब हो गए। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे होश गायब हो गए थे? हमें अंदेशा है कि अपने फैलाए हुए जाल में हम खुद ही न फंस जाएं। सलमा और अलादीन को हमारा राज मालूम हो चुका है। अगर उन्होंने बुढ़े सुल्तान के कान भर दिए तो हमें तख्त की बजाय तख्ते का मुंह देखना होगा। तो फिर क्या सोचा आपने? ये सोचने का वक्त नहीं कासिम, कुछ करने का वक्त। कमाल है, तुमने जिनसे ये क्यों कहा कि मुराद के बदले कासम को ले आओ? अपने दिमाग के दीवान खाने में ये बात नहीं उतरी। अबे अकल के दुश्मन, मुराद के खून से मेरे दामन का धब्बा तो नहीं धुलेगा, इसलिए मैंने कासिम को बुलवाया। कासम धोबी है क्या? मुझे ध्यान दिलाओ भाई। अरे किबला, मिजाज तो ठीक है ना? खुदा के लिए इस जिन से मेरी जान बचाइए। जान बचाइए भाईजान। पहले ये बताइए कि आपको अपनी जान अजीज है या मुराद की? क्या मतलब? मतलब ये कि मुराद ने जो फांसी का फंदा मेरे लिए तैयार किया है तो उसी के गले में डालना, ताकि हकदार को उसका हक मिल जाए। कासिम, तुम्हें सुल्तान आली के आगे हर चीज सच सच बतानी होगी, वरना जिस तरह महल से उठाकर यहाँ लाए गए हो, यहाँ से जहन्नम पहुंचा दी जाओगे। क्यों जिन साहब? बता दो। अगर आप मेरी जान बख्शे का वादा करें तो मैं और एक राज बताता हूँ जो इससे भी ज्यादा अहम है। ठीक है, हम तुम्हारी जान बख्शते हैं, बताओ। हमें अफसोस है कि तुम अपने इरादे में कामयाब ना हो सके। सलमा ठीक कहती थी कि तुम आस्तीन का सांप। हमें जाफर की औलाद से ये उम्मीद न थी। गद्दार! अब तुम नहीं जा सकते वजीरजादे, ये तुम्हारा आखिरी दाव है। सिपाहियों को बुलाइए सुल्तान अली, मैं खुद से
भाइयों, अलादीन को जाने दो। हमदान, अलादीन ने फिर सुल्तानी आलिया कत्ल करने की कोशिश की। अब वो हमारा पीछा कर रहा है। जाओ उसे रोको। शाबाश अलादीन, तुम्हारा कारनामा सल्तनत की तारीख में सुनहरे हरफों में लिखा जाएगा। बोलो, क्या इनाम दिया जाए तुम्हें? आलमपना, घबराओ नहीं, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देने का वादा फरमाते हैं, क्योंकि तुमने अपनी वफादारी से हमारे दिल में घर कर लिया। जहे नसीब आलीजा, तो फिर उस गौहर नायाब को अता फरमाया जाए जो इस गुलाम के दिल में घर कर चुका है। तुम्हारा मतलब? शाही रक्कासा। शाही रक्कासा? अलादीन, उसे शाही रक्कासा न कहो, वो शहजादी है, शहजादी। शहजादी? जाबिर, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? आलीजा, शाही कानून चाहे मेरी गर्दन उड़ा दे, लेकिन अब मैं अपने ज़मीर की आवाज को नहीं दबा सकता। आलीजा, सलमा शाही रक्कासा नहीं, बल्कि शहजादी सईदा है। तो तुम ही वो कज़्ज़ाक हो जिसने हमारे जिगर के टुकड़े को अगवा किया था? मैं ही वो गुनहगार हूँ, लेकिन आलीजा, सलमा को मैंने अपनी बेटी की तरह पाला है। लेकिन ये कहकर तुम अपने आप को बचा नहीं सकते। आलीजा, हुक्म दीजिए कि इसके नापाक हाथों किसी वक्त काट दिया जाए। नहीं अहमद, जिन हाथों ने हमारी बेटी की परवरिश की है, उन हाथों को हम नहीं काट सकते। लेकिन जाबिर, तुम्हारे पास इसका सबूत है? जी आलमपना, ये हार जो उस वक्त शहजादी के गले में था। मेरी बच्ची, मेरी बेटी। मेरी बच्ची, मेरी बेटी सईदा। आलीजा, बेगम, ये सलमा नहीं बल्कि हमारी बिछड़ी हुई बेटी सईदा है। सईदा? अभी अभी जाबिर ने अपने जुर्म का इतराफ किया है। सईदा मेरी बच्ची। खुदावंदा, किस ज़बान से तेरा शुक्र अदा करूं? तूने हमारी मुसर्रतों के लुटे हुए खजाने को फिर हमें बख्श दिया। आलीजा, अलादीन सुल्तान अली के इरशाद का मुंतजिर है। उसे यहीं हाजिर करो। बेगम, गुलाम हाजिर है। अलादीन,
तुमने जो हमसे मांगा था उसके बदले में और कुछ मांगो, इसी वक्त मिलेगा। बंदा जिल्ले इलाही को सिर्फ वादे की याद दिलाता है। हमें अपना वादा याद है, मगर तुमने हमसे शाही रकासा सलमा को मांगा था और अब वो सलमा नहीं, शहजादी सईदा है। गुस्ताखी माफ आलीजा। सूरज को आफताब कहने से उसकी रोशनी में फर्क नहीं आ जाता। तुमने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है अलादीन। इसमें सोचने की क्या बात है आलीजा? खाक को आसमान से क्या निस्बत? वही जो बंदे को खुदा से होती है, वो चाहे शाही रक्कासा हो या शहजादी, मेरे दिल की मलिका है। अगर तुमने सुल्तान आली की जान न बचाई होती तो आज तुम्हारी जान न थी। कहाँ तुम और कहाँ शहजादी? जर्रे को आफताब से क्या निस्बत? बजाय इरशाद, अब ये जर्रा आफताब बनकर ही यहाँ आएगा। आखिर सुल्तान आली ने मुझे समझा क्या है? हाँ, समझा क्या है? जब तक मेरे पास चिराग है मैं जो चाहूं कर सकता हूं। हम सब कुछ कर सकते हैं जी। क्या बात है, अभी तक नहीं आए? शायद छुट्टी पर है। आज इसकी जगह बदल दी भैया। आ गया। गुलाम हाजिर है आका। ठहरो, मैं दरवाजा खोलता हूँ। तुम्हें अंदर झुक के आना पड़ेगा चाचा। अंदर आने की क्या जरूरत है? हुक्म दीजिए आका। देखो, हमारा हुक्म है कि सुबह होने से पहले सुल्तान आली के महल के सामने एक निहायत शानदार महल तैयार हो। जो हुक्म आका। शुक्रिया। शहजादी साहबा, शहजादी साहबा। ये क्या करिश्मा है, कितना खूबसूरत महल है। हुजूर, ये तो करामत मालूम होती है। महल मुलाजा फरमाने से ताल्लुक रखता है। अजीब बात है, कुछ समझ में नहीं आता। रातों रात महल, और वो भी ऐसा आलीशान। जाफर, जाओ मालूम करो ये क्या राज है। बजा आलम पना। कमाल है साहब, अजीब है कुदरत इलाही भी। कल शाम तक ये जगह सफाचक मैदान थी और रातों रात आलीशान मकान बन गया। मकान नहीं, महल कौन? महल, और महल भी ऐसा कि जिसके सामने शाही महल मात नजर आता है। क्यों भाई साहब, ये किसी शहंशाह ने तामीर कराया है क्या? नहीं, एक दर्जी के लड़के ने। दर्जी के लड़के ने? हाँ हाँ, मुस्तफा दर्जी के लड़के अलादीन ने। अलादीन ने? अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब। क्या करिश्मा? कमाल। मगर अलादीन ने रातों रात इतना शानदार महल कैसे तामीर करा लिया? मोहब्बत बरसों का रास्ता एक रात में तय कर लेती है सरकार। कौन है बे? भाईजान आप? ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ बैठे ऐश कर रहे हो और महल में जाने का इंतजाम कौन करेगा? सारा इंतजाम तो जिन साहब ने कर दिया है, हमें तो सिर्फ जाना है। तो फिर देर किस बात की है? चलिए करीदो, चलो ये सब सौगात लेकर चलो।
सौदागर आ गया, मतवाला सौदागर आ गया। पुराने चिराग दे दो, नए चिराग ले लो। बार बार ऐसा मौका हाथ नहीं आएगा, जो खोएगा वो पछताएगा। पुराने चिराग दे दो, नए चिराग ले लो। पुराने चिराग दे दो, नए चिराग ले लो। वो मतवाले सौदागर, ऊपर आओ। अभी आया। ये नाचीज तोहफे कबूल फरमाकर अलादीन को इज्जत बख्शी सुल्तान आली। सुभान अल्लाह। अलादीन, तुम्हारे रातों रात तामीर होने वाले महल की हैरत अभी दूर नहीं हुई थी कि तुमने ये नायाब और बेमिसाल तोहफे पेश करके हमारी हैरत को और बढ़ा दिया। आखिर ये क्या राज है अलादीन? गुस्ताखी माफ मलिक आलिया, राज की बात भरी महफिल में नहीं कह सकता। बस यूं समझ लीजिए, ये उसकी रहमत का अदना करिश्मा है। बखुदा हमने आज तक ऐसे जवाहरात नहीं देखे। हम तो क्या, कारून का खजाना भी इनकी कीमत नहीं चुका सकता। मगर जिस हीरे की आरजू में मैं सुल्तान आली की खिदमत में हाजिर हुआ हूं, उसके मुकाबले में ये हीरे जवाहरात कंकर और पत्थर। हम तुम्हारा मतलब समझ गए अलादीन। तुमने साबित कर दिया कि इस हीरे के हकदार तुम ही हो। हमें सिर्फ तुम्हारा इम्तिहान मकसूद था अलादीन। मुफ्ती आजम को बुलाया जाए। हम अलादीन को आज ही अपनी फर्जंदी में लेना चाहते हैं। ये क्या, ये हम क्या देख रहे हैं? कहां गायब हो गया सब कुछ? किधर गया तुम्हारा शाही लिबास? आलीजा, क्या है? अलादीन का महल भी गायब है। महल भी गायब है? और क्या हुक्म है आका? जाओ और सुल्तान के महल से सलमा को उठाकर हमारे पास ले आओ। या शमूना। अब खामोश क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? जवाब दो। आलिजा, आलिजा, गजब हो गया। शहजादी सईदा को कोई उठा ले गया। क्या कहा? हाँ, वो जालिम देखते ही देखते गायब हो गया। वो इंसान नहीं, जिन मालूम होता था, जिन। खुदावंदा, ये क्या हो रहा है? ये सब मुसीबत तुमने खड़ी की है। तुमने तोड़ी है हम पर कयामत। तुमने हमें फरेब दिया है। तुम्हारे फरेब ने हमारे जिगर के टुकड़े को फिर से छीन लिया। गिरफ्तार कर लो इसे और सरे बाजार इसकी गर्दन उड़ा दो। सुल्तान आली, बखुदा मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। अगर आप चाहें तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आपको अपने जिगर का खोया हुआ टुकड़ा कभी नहीं मिल सकता। जबान बंद करो गुस्ताख। शायद में हमारी ताकत का अंदाजा नहीं। हमारी फौजें जमीन के कोने कोने से सईदा को ढूंढ कर ला सकती। लेकिन गुस्ताखी माफ आलिजा, आपकी फौजें आसमान पर तो नहीं जा सकती। आसमान पर? आलमपना, मुझे यकीन है कि ये सब मेरे एक जादूगर दोस्त की शरारत है, और जादू की रसाई जमीन से लेकर आसमान तक, जिसका तोड़ आपकी फौजों के पास बिल्कुल नहीं। आलमपना, अगर मुझे कुछ दिनों की मोहलत दी जाए तो मैं दुश्मन को खत्म करके शहजादी सईदा को वापस ला सकूं। और अगर तुम वापस ना ला सके तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाए। हम तुम्हें 10 दिन की मोहलत देते हैं। अगर तुम सईदा को ना ला सके और खुद भी ना आए तो है कोई तुम्हारा जामिन? जामिन आलमपना, जो तुम्हारी जगह फांसी पर चढ़ सके, है कोई जामिन? आलिजा, मैं हूँ जामिन अपने बेटे की। इसके बदले मुझे फांसी दे देना। अलादीन को छोड़ दो और इसकी मां को नजरबंद कर दो। आज हम पहली बार देख रहे हैं। इधर देखो जाने मन, छोड़ो उस अलादीन का ख्याल। मैं पूछती हूँ, क्या कसूर किया था मैंने? किस जुर्म की सजा मिल रही है मुझे? मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, भेज दो। अपनी जिंदगी को वापस भेज दूं? सलमा, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। लेकिन मैं तुमसे नफरत करती हूँ। नफरत? नहीं नहीं सलमा, हम तुम्हारे कदमों पर दुनिया की हर नेमत झुका सकते हैं। शराब भी है, पीने वाला भी, मगर साकी के बगैर पीने का मजा नहीं। लो, बन जाओ साकी, संभालो सुराही,
भर दो सागर और लगा दो इसे हमारे होंठों तक। पकड़िया। गुलाम हाजिर है आका। सलमा हमसे नफरत करती है, उसके दिल में हमारे लिए मोहब्बत पैदा कर दो। यह काम मुझसे नहीं होगा आका। गुस्ताखी नहीं आका, मैं मजबूर हूँ। किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना मेरी ताकत से बाहर है। क्या बकते हो? बड़े बड़े महलों को उठाकर ला सकते, मगर एक मामूली औरत का जरा सा दिल नहीं जीत सकते। आपने औरत को मामूली और दिल को जरा सा कह दिया, मगर ये दोनों बड़ी अजीम चीजें हैं। मैं तो क्या, इन्हें फरिश्ते भी नहीं जीत सकते। अच्छा तो जा, सलमा की निगरानी कर। बहुत अच्छा मालिक। अल्लाह। हाय लैला। अबे चुप लैला के बच्चे, यहाँ भूख के मारे दम निकल रहा है और इसे लैला की याद आ रही है। यही तो दिखाना चाहता था मेरे। पकड़ लिया आना भाईजान, गर्दन पकड़ना, गर्दन। हाँ शाबाश, पकड़ लो। वाह वाह। चलो भैया जल्दी से बिस्मिल्लाह कह दो। ठहरो अब्दुल्ला, वो देखो उसका बच्चा किस तरह देख रहा है। अरे देखता है तो देखने दो, और फिर ये क्या जरूरी है कि वो इसी का बच्चा है। लेकिन उसकी हसरत भरी नजरें ये बता रही हैं कि ये इसी का बच्चा है। भाई अगर तुम इतने रहमदिल हो तो न खाना इसका गोश्त, मैं तो खाऊंगा। नहीं अब्दुल्ला, मैं तुम्हें छुरी चलाने नहीं दूंगा। इसकी मजलूम आंखें मुझे अपनी माँ की याद दिला रही हैं। मैं तो इसे छोड़ता हूँ। चल चल। वाह मौला वाह, इंसान भी तूने अजीब चीज बनाई। जब नेकी पर आ जाए तो फरिश्तों से आगे निकल जाए, और जब बदी पर आ जाए तो शैतान को भी पीछे छोड़ दे। अच्छा भला पकड़ा हुआ था। अलादीन, जो मासूम और बेजबान पर तरस खाता है, अल्लाह उन पर रहम फरमाता है। तूने भूख के आलम में एक हिरनी पर तरस खाया, जा तेरी मुराद बर आएगी। इस वीराने से बाहर 7 कदम पर एक पत्थर के नीचे तुझे एक तिलिस्मी कालीन मिलेगा, जो तुझे तेरी मंजिल पर ले जाएगा। अरे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला ला ला, किधर खाना ला, ला किधर खाना। अरे खाना नहीं, ठिकाना मिल गया है, मंजिल का ठिकाना। जब खाने का ठिकाना मिल जाए तो मुझे जगह लेना। अरे जालिम, जब किस्मत जाग रही है तो तू सो रहा है। किस्मत? हाँ कहाँ है अपनी किस्मत? एक पत्थर के नीचे। चल 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 जल्दी चल। मेरी जूती। अरे अब्दुल्ला को जूती मार गया। आजा अब्दुल्ला, नहीं इसमें कुछ नहीं। अच्छा तुम इधर जाओ, मैं इधर। बहुत अच्छा। अरे कुछ मिला? नहीं। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला मिल गया। आजा शाबाश। फिर मैं जूते लेके आता हूँ। जल्दी
खुदाबंदा, मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए खुदकुशी कर रही हूँ। मेरे इस गुनाह को माफ करना। सलमा, सलमा, शुक्र है कि खुदा ने तुम्हें वक्त पर पहुंचा दिया, वरना मैं तुम्हें इस दुनिया में ना मिलती। मगर ये क्या पागलपन सूझा था तुम? जादूगर के हाथों अपनी इज्जत बचाने के लिए इसके सिवा कोई चारा न था। मगर ये बताओ कि तुम... बाद में बताऊंगा, चलो। जिन साहब, आप कैसे तशरीफ ले आए? मेरे होते हुए तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अरे, अपने आका को भी भूल गए तुम? गुस्ताखी माफ। मेरा आका वही है जिसके पास चिराग है, और आका के हुक्म के मुताबिक सलमा यहाँ से नहीं जा सकती। अब क्या होगा? मैं अभी जाकर उस जादूगर को खत्म करता हूँ। नहीं अलादीन, जब तक उसके पास चिराग है हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर क्या किया? हमें शराब पिलाकर मदहोशी के आलम में तुम चिराग चुराना चाहती थी। नादान लड़की, सामने इतना बेवकूफ नहीं।
आलम पना, आपको अपनी अमानत मिल चुकी है। अब मुझे अपनी माँ को ले जाने की इजाजत दीजिए। नहीं अलादीन, अब तुम भी हमारे साथ ही रहोगे। हमने तुम्हें अपनी फर्जंदी में लेने का फैसला कर दिया। खलीजा, आओ बेगम, आओ बेगम। बेटा माँ, ये क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, थोड़ी सी चोट लग गई। इधर बहुत बड़ी चोट लगी है। अलादीन भैया, मेरे और लैला के बारे में कुछ कह दीजिए ना। अब्दुल्ला, तू पागल हो गया? मैं कैसे कह सकता हूँ? कमाल है, अब तो आप घर दामाद हो गए हैं। आपकी दुआ से। माँ, लैला, लैला, ये जीन चचा भी बड़े बेमौके आ जाते हैं। कहाँ है? गुलाम हाजिर है आका। लो ये शराब, आज से तुम आजाद हो। जिनको आजाद क्यों कर दिया? अब मुझे किसी चीज की तमन्ना नहीं रही। दिल भर मिला, सब कुछ मिला। आजाद, आजाद, आजाद।